Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we will discuss unit number 2 of English book 4. And the topic is Sher Khan and Tinku. They are the two characters mentioned in the story. We will discuss about them. So first of all, we discuss students' learning outcomes means SLOs. After completing this unit, the students will be able to इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, बच्चे क्या क्या चीजें सीखेंगे, उनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पर है यूज प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज टू प्रोडिक्ट द टाइप ऑफ कंटेंट, vocabulary, questions about the text from pictures, title, etc. By using prior knowledge, identify the type of text, purpose and intended audience. कि स्टूडेंट जो हैं अपनी प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे कि कहानी के अंदर क्या कंटेंट हो सकता है, कहानी के अंदर बात क्या होगी, इसके अंदर कौन कौन से अल्फाज आ सकते हैं, कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, वोकैबुलरी क्या हो सकती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट्स पिक्चर्स को देखेंगे, टाइटल्स को देखेंगे और अपनी प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करके ये बता सकेंगे। फिर कहते हैं वो अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करेंगे और बताएंगे कि टेक्स्ट की टाइप कौन सी है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है और इस कहानी की इंटेंडेड ऑडियंस कौन सी है, इसको सुनने वाले कौन से हैं। नंबर 2 पे है कि रिटेल और पैराफ्रेज इवेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस यूजिंग प्री एंड वाइल रीडिंग स्ट्रेटजीज। कि स्टूडेंट्स टेक्स्ट को पढ़ रहे होंगे, टेक्स्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स रिटेल कर सकेंगे और बता सकेंगे कि उन्होंने पैराग्राफ के अंदर क्या पढ़ा, उसकी पैराफ्रेजिंग कर सकेंगे। वो थ्रू प्री रीडिंग क्वेश्चन हो सकती है, वो थ्रू वाइल रीडिंग क्वेश्चंस के जरिए हो सकती है कि बच्चों ने क्या सुना, क्या समझा। नेक्स्ट, लिसन एंड अंडरस्टैंड लॉन्गर कन्वर्सेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, शॉर्ट लेक्चर्स एंड टॉक्स, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट, stories and descriptions of events and will be able to identify main ideas। कि स्टूडेंट जो हैं वो लॉन्गर कन्वर्सेशंस को लिसन और उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की हो सकती हैं, वो शॉर्ट लेक्चर्स हो सकती हैं, टॉक्स हो सकती हैं, रेडियो टीवी की ब्रॉडकास्टिंग स्टोरीज हो सकती हैं या डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं। उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं और मेन आइडिया को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है अप्लाई ग्रेड लेवल वर्ड एनालिसिस स्किल्स टू। कि स्टूडेंट जो हैं वो वर्ड लेवल की उनका जो लेवल है ग्रेड 4 में जैसे कि वो पढ़ रहे हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग वर्ड की एनालिसिस क्या होती है वो स्किल्स जान सकेंगे। नंबर 1 पे वो कहते हैं रीड कॉमन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स बाय साइट टू एन अप्रोप्रिएट ग्रेड लेवल। कि बच्चों को जो है उनके साइट, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको साइट वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हो सकते हैं। और नेक्स्ट कहता है आइडेंटिफाई एंड नो द मीनिंग ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, फॉर एग्जांपल प्री, री, मिस, लेस, फुल। के बच्चों को प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस पढ़ाए जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। उसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे प्री है, री है, मिस है, लेस है, फुल है। अब ये क्या होते हैं इनको हम डिटेल के अंदर अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। Next, read a range of stories, poetry and information books and begin to make links between them। कि स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट स्टोरीज, पोइट्री और इंफॉर्मेशन बुक्स को उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उनके दरमियान क्या लिंक्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज एंड यूजफुल स्टॉप्स विद सम एब्रिविएशंस एंड हाइफन विद कॉमन कंपाउंड वर्ड्स। जो एब्रिविएशंस होती हैं उनके अंदर आपको पता है हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, इस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। और जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनके अंदर हम हाइफन का यूज करते हैं। अब ये क्या है डिटेल के साथ अपने चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड देन एडिट इट। स्टूडेंट जो है वो अपना ड्राफ्ट लिखना और उसको एडिट करना जान सकेंगे, उसके अंदर गलतियां लगाना, उसको मजीद एक्यूरेट करना जान सकेंगे। और लास्ट है राइट मल्टीपल पैराग्राफ्स ऑन अ सिंगल टॉपिक ऑन द गिवन टेक्स्ट टाइप यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। बाय यूजिंग द प्रोसेस अप्रोच, brainstorm, mind mapping, or writing a first draft, seeking peer feedback, developing a final draft। कि स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखने के काबिल हो सकेंगे किसी एक खास टॉपिक के ऊपर, जिसमें करेक्ट कैपिटलाइजेशन होगी, पंक्चुएशन होगी और स्पेलिंग की करेक्शन होगी। फिर वो अपने बनाए हुए चीज़ों को उसके फाइनल ड्राफ्टिंग की जानिब लेकर जाएंगे। इवन कि वो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं वो टीचर की सुपरविजन के अंदर इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एसएलओ डिस्कस करने के बाद अब हम बढ़ते हैं गेटिंग स्टार्टेड की जानिब।
तो टॉक टू योर क्लासमेट्स अबाउट द कॉमन ऑब्जेक्ट्स यू नोटिस इन द पिक्चर। आपको सामने पिक्चर्स नजर आ रही हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड हमने कुछ डिस्कशन टाइम के अंदर कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, आपने इनको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, तो आप ऑब्जर्व करें, नोटिस करें और इसको अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ आपने लाजमी शेयर करना है। नेम द जॉब चिल्ड्रन डूइंग शोन इन द पिक्चर, और बच्चे इसमें क्या क्या काम कर रहे हैं इनके बारे में आपने एक दूसरे के साथ शेयर करना है। तो टीचर के लिए नोट यहाँ पर ये है कि वो इन पिक्चर्स को जो है बच्चों को ऑब्जर्व करवाने में उनकी हेल्प करवाएं और इन क्वेश्चंस के आंसर देने में उनको हेल्प आउट करें। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 2 के एसएलओस का पोर्शन कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकायदा इसकी रीडिंग की जानिब चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 2 की जो एसएलओस थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम इसकी जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले कुछ प्री रीडिंग के क्वेश्चंस हैं और लेसन की समरी है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द स्टोरी सजेस्ट यू। इस कहानी का टाइटल आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, इसमें क्या होगा। तो कहानी का जो टाइटल है वो है शेरखान एंड टिंकू। तो मेरा ख्याल है इट्स अबाउट देयर फ्रेंडशिप, उनके फ्रेंडशिप के बारे में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज शेरखान एंड टिंकू इन योर ओपिनियन। आपके ओपिनियन में शेरखान और टिंकू कौन है। तो ये आपने भी इनके नाम देखे, तो आपने खुद अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग इसका जवाब देना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लेसन की समरी की जानिब। द फैबल शेरखान एंड टिंकू टीच अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। फैबल स्टोरी होती है, स्टोरी की काइंड है, ठीक है। तो फैबल स्टोरी ऐसी स्टोरी होती है कि जिसका हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। ये खुद से बनाई गई एक कहानी होती है जिसमें डिफरेंट एनिमल्स नेम्स हो सकते हैं। तो फैबल क्या है, शेरखान एंड टिंकू टीच अस, ये हमें सिखाती है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, कि फ्रेंडशिप की क्या अहमियत है, दोस्ती की क्या अहमियत है, लॉयल्टी की, वफादारी की क्या अहमियत है। The main idea of the story is that two friends are there for each other। ये कहानी हमें ये बताती है, इसका मेन जो आइडिया ये है कि जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे की किस तरह से हेल्प करते हैं, वो क्या कौन होते हैं। स्पेशली इन टाइम्स ऑफ डेंजर, खास तौर पर जब मुश्किल का वक्त आता है एंड नीड या जरूरत पड़ती है। तो शेर खान द लायन एंड द टिंकू द मंकी, दो करेक्टर है, शेर खान जो कि एक लायन का नाम है और एक टिंकू है जो कि मंकी है। शेयर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, उनके दरमियान बड़ा गहरा ताल्लुक है दोस्ती का। एंड एम्बार्क टू एन एडवेंचर टू प्रोटेक्ट द फेलो जंगल एनिमल्स फ्रॉम हंटर्स, और वो एक एडवेंचर पे जो है एंटर होते हैं, उसमें जो है एक स्टार्ट करते हैं अपना, जिसमें वो फॉरेस्ट के, जंगल के डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनको हंटर से सेव करना चाहते हैं। थ्रू देयर फ्रेंडशिप एंड हेरोइक एक्ट, उनकी फ्रेंडशिप और उनके अंदर एक जज्बाती किस्म का एक हीरो की तरह के जो एक्ट्स थे, उनके जरिए शेरखान एंड टिंकू बिकेम सिंबल्स ऑफ फ्रेंडशिप, वो दोस्ती का एक सिंबल बन गए, एक निशान बन गए। एंड इंस्पायर अदर्स इन द जंगल टू कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर, और उन्होंने जंगल के अंदर बाकी जो जानवर थे उनको भी इंस्पायर किया कि हमें किस तरह से एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तो ये इसकी समरी थी। अब बाकायदा इसकी टेक्स्ट की जानिब चलते हैं कि टेक्स्ट में होता क्या है। Once upon a time in the heart of a lush jungle there lived a friendly lion named Sher Khan। एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल के अंदर एक दोस्त रहा करते थे, एक का नाम था शेर खान, एक लाइन था जिसका नाम था शेर खान। शेर खान वॉज नॉन फॉर हिज माइटी रूर, शेर खान अपनी जोरदार और गरजदार आवाज की वजह से बड़ा मशहूर था। एंड हिज काइंड हार्ट, लेकिन उसका दिल बड़ा नरम था, बड़ा मेहरबान था। He had many animal friends, उसके बेशुमार दोस्त थे जो कि एनिमल्स थे। But his closest friend was a mischievous monkey named Tinku। लेकिन उसका जो सबसे करीबी जो दोस्त था जो कि बड़ा शरारती किस्म का था, बड़ा मिस्चीवियस था, बड़ा नॉटी था, उसका नाम था टिंकू। शेर खान एंड टिंकू spent their days exploring the jungle together। शेर खान और टिंकू दोनों ही जंगल के अंदर जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए अपना टाइम स्पेंड किए करते थे। They swung from tree to tree, एक दरख्त से दूसरे जंगल पे छलांगे लगाते हुए जाना। And played hide and seek among the colorful flowers।
एक दूसरे के साथ छुपन छुपाई खेलना, हाइड एंड सीक प्ले करना और कलरफुल फ्लावर्स के साथ जो है अटकेलियां करना उनके पसंदीदा मशगले थे। दे लाफ्ड एंड चैटेड, वो कहके लगाया करते, गपशप किया करते, शेयरिंग स्टोरीज एंड ड्रीम्स, अपने ख्वाब अपनी कहानी एक दूसरे के साथ शेयर करते। देखा, ये एक फैबल स्टोरी है, हकीकत में ऐसा नहीं होता, ठीक है। देयर फ्रेंडशिप वाज स्ट्रांग, उनकी फ्रेंडशिप बड़ी स्ट्रांग थी, एंड दे वर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर, और हमेशा एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। वन सनी डे, एक दिन क्या हुआ, while शेर खान एंड टिंकू वर एंजॉयिंग अ पिकनिक नियर अ स्पार्कलिंग रिवर, जब वो दोनों एक दिन एक रिवर के करीब अपनी पिकनिक को एंजॉय कर रहे थे, तो दे स्पॉटेड अ ग्रुप ऑफ हंटर्स इन द डिस्टेंस, उन्होंने कुछ फासले के ऊपर शिकारियों को देखा। Sherhan's sharp eyes noticed that they were setting traps to catch innocent animals. शेर खान की तेज आंखों ने नोटिस किया कि वो जो हंटर हैं वो एक जाल बिछा रहे हैं और मासूम जानवरों को पकड़ने की कोशिश करने लगे हैं। He felt a surge of worry. उसकी परेशानी के अंदर मजीद इजाफा हुआ। For his friends, अपने दोस्तों के लिए इन द जंगल, जंगल के अंदर। अब इससे रिलेटेड एक वाइल्ड रीडिंग का क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द शेर खान एंड टिंकू डू ऑन द सनी डे, वो दोनों क्या कर रहे थे, तो दे वर एंजॉयिंग अ पिकनिक नियर अ स्पार्कलिंग रिवर, वो एक स्पार्कलिंग, एक चमकदार दरिया के करीब पिकनिक को एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट मूव करते हैं कि विदाउट हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के, शेर खान टर्न टू टिंकू एंड सेड, शेर खान टिंकू की तरफ गया और उसने कहा, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, वी मस्ट वार्न एवरीवन फ्रॉम द हंटर्स, हमें हर किसी को खबरदार करना चाहिए इन शिकारियों के बारे में। वी नीड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्म, हमें तमाम जानवरों को इससे बचाना है। टिंकू नॉडेड, टिंकू ने भी हाँ के अंदर सर हिलाया, एंड स्प्रैंग इनटू एक्शन, और फौरन एक्शन के अंदर आ गया। ही रेस्ड थ्रू द जंगल, फौरन भागता हुआ जंगल की तरफ गया, लर्निंग एवरी एनिमल ही एनकाउंटर्ड अबाउट द डेंजर लर्किंग नियर बाय, और उसने तमाम जानवरों को अलर्ट किया उस इनकाउंटर के बारे में जो कि हंटर के साथ उनका हो सकता था, और उस डेंजर के बारे में जो कि घात लगाए उनके उनकी तरफ जो है देख रहा था। The animals listened to Tinku's urgent warning. एनिमल्स ने भी बड़ी गौर के साथ टिंकू के इस वार्निंग के ऊपर लब्बैक कहा, एंड क्विकली सॉट शेल्टर इन सेफ प्लेसेस, और फौरन ही वो महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल हो गए। मीनवाइल शेर खान ब्रेवली कॉन्फ्रंटेड द हंटर्स, इसी दौरान शेर खान ने बड़ी बहादुरी के साथ शिकारियों का सामना किया। यूजिंग हिज पावरफुल रोर, अपनी गरजदार आवाज निकाली, टू स्केयर देम अवे, और उनको डरा दिया। The hunters startled, हंटर जो थे वो फौरन चौकन्ने हो गए। By शेर खान्स majestic presence, उस शेर खान की शानदार जो वहां पे मौजूदगी थी, उसकी जो प्रेजेंस थी, उससे वो चौकन्ने हो गए। Fled in fear, पसीने से और खौफ से शराबूर हो गए। Leaving their traps behind, अपने जाल उन्होंने उधर ही फेंके। The animals in the jungle rejoiced at the bravery and quickly thinking of their dear friends शेर खान and टिंकू। जंगल के अंदर जो बाकी जानवर थे वो बड़े खुश हुए और उन्होंने शेर खान की बहादुरी और टिंकू की जो चालाकियां थी वो उसकी प्रेस, उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। दे गैदर्ड अराउंड देम, सारे जानवर उनके करीब आए, एक्सप्रेसिंग देयर ग्रैटिट्यूड, अपने शुक्रिया का इजहार किया, एंड एडमायरेशन, और उनकी तारीफ की। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, इस दिन से लेकर, द फ्रेंडशिप बिटवीन शेर खान एंड टिंकू बिकेम लेजेंडरी इन द जंगल, उन दोनों की जो दोस्ती थी वो तो पूरे जंगल के अंदर लेजेंडरी बनकर फैल गई। The animals learn that true friends means being there for one another, especially in time of danger and need. उन जानवरों ने भी ये सीख लिया कि जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है ना, उसका मतलब होता है कि आप दूसरे के लिए हमेशा मौजूद हैं, चाहे वो खतरे का टाइम हो, चाहे वो जरूरत का टाइम हो, ठीक है, तो आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब इससे रिलेटेड पोस्ट रीडिंग का क्वेश्चन है कि व्हाट मॉरल लेसन डू यू ड्राइव फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी का स्टोरी का लेसन क्या है, तो लेसन यही है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, जरूरत दोस्त वही है जो जरूरत में काम आता है। और लास्ट है, डिड यू लाइक दिस स्टोरी, व्हाई, क्या आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आई है तो क्यों। तो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू, आपसे पूछा जा रहा है, तो यू मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप यस कहेंगे, अगर नहीं लगी तो आप इसको नो कहेंगे।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 2 इसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आई होप सो को आपकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।